नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। बालाघाट जिले के वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। तो आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल जनता के समर्थन एक निर्दलीय विधायक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को दिया था और उस समर्थन के बदले माननीय शिवराज चौहान जी के माध्यम से वाराणसी क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम किए गए, इससे मैं प्रभावित हुआ और मैं समझता हूँ कि पिछले 20 सालों में 25 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा मैंने इन 3.5 सालों में किया है। चाहे वो बड़े पुल, सारे बड़े पुल का काम, सड़कों की बात करें, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, गार्डन, सारे तरह के कार्य। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज मंडला आगमन हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि मुख्यमंत्री मंडला जिले के तीनों विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं उन्होंने आगे ये भी बताया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले महाराजपुर से रोड शो की शुरुआत करते हुए मंडला शहर पहुंचेंगे। इसके बाद बिछिया विधानसभा के घुघरी में भाजपा के उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और निवास विधानसभा के मानिकसरा गांव में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए वोट की मांग करेंगे। उपासना का पर्व नवरात्रि में राजराजेश्वरी मंदिर में पूजन अर्चन एक प्रमुख कारण है माननीय सीएम साहब का, और उसके बाद 2 चुनावी सभा हमारी जो है, एक घुघरी में विधानसभा बिछिया और दूसरी हमारी निवास विधानसभा के मानिकसरा में। ये ऐसा कार्यक्रम है और मंडला में छोटा सा एक रोड शो रहेगा और संगठनात्मक रूप से शक्ति केंद्र की बैठक लेंगे। ऐलान पर घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटते ही बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर अब आ गया है। सूची जारी होने पर नाराज और दुखी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने के दौर भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में पार्टी के मीडिया सेल उपाध्यक्ष अजय यादव ने पार्टी पर ओबीसी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये भी है कि आखिर इस असंतोष की आग को पार्टी कैसे काबू कर पाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आते ही पार्टी में विरोध के सुर भी फूट पड़े हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं और उनके समर्थकों के इस्तीफे देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा, ग्वालियर की ग्रामीण, सतना की नागौद के साथ ही बिजावर, दतिया, डबरा और पवई जैसी कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध नजर आया है। टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। पार्टी के इन बगावती सुरों पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में जो सिर्फ पार्टी से लेने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो वहीं बीजेपी इन बगावतों के आड़े पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को घेरती नजर आई। कुछ लोग कांग्रेस से सिर्फ लेने के लिए ही आते हैं। यह वक्त हमारे लिए संघर्ष का है। यहाँ जो संघर्ष करने आएगा उसके लिए जगह है, और जो सिर्फ लेने के लिए ही आया है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हमने तो पहले कहा था कि एक बार सूची घोषित हो जाने दीजिए। तो 144 सामने आए हैं और जिस प्रकार रणदीप जी के शब्द में कांग्रेस में जूते बजने शुरू हुए हैं, पुत्ते जल रहे हैं, मार कुटाई शुरू, इस्तीफे का दौर है। करप्शननाथ कमलनाथ जी और बंटाधार दिग्विजय सिंह को देना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और कितना डुबोएंगे। कांग्रेस ने रविवार को अपनी पहली सूची जारी कर 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने कर दिए हैं, जिसके चलते कांग्रेस में नाराज नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में ये विरोध के सुर पार्टी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार को जारी कर दी है। 96 विधायकों में से 69 को फिर से मौका दिया गया है। पीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। वहीं सूची के साथ ही प्रदेश की 230 में से 86 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बुधनी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। दतिया से भाजपा नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कटनी जिले की एक सीट को घोषित किया है, बड़वारा विधानसभा से विजय राघवेंद्र सिंह को, जो कि वर्तमान में सिटिंग एमएलए है। आज हमारे साथ ये बसंत सिंह जी हैं। जानना चाहते हैं इनसे कि आखिर किन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच में दोबारा जाएंगे। बसंत जी, आप पर जनता कांग्रेस ने भरोसा जताया है, आप पुनः सीट पर जा रहे हैं, आखिर किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे? देखिए, हमने जनता के लिए कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करने की पूरी ताकत लगाई। चाहे बिजली की समस्या हो तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है और टैंकर दिए हैं। पानी की जो समस्या थी उसको निजात दिलाने के लिए हॉस्पिटल को अपने एम्बुलेंस दिया है और ब्लड से संबंधित जांच कराने के लिए पूरी मशीनें लगवाई है। और इसके अलावा एक्सरे मशीन नहीं थी, जो कटनी आना पड़ता था अगर किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, वो मशीनें भी अपन ने लगवाई है और जगह जगह प्रतीक्षालय लगवाए हैं। और जो भी जनता की समस्याएं थी तो मैं डायरेक्ट उनके साथ बैठ के और उनकी समस्या को निदान करने की कोशिश किया है। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके ही परिवार के आपके छोटे भाई को उतारा है, आखिर उनसे किस तरीके का आप प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, मैं अपना प्रदर्शन करूँगा और जो जनता है वो सच्चाई का साथ देगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की, स्वराज सरकार की योजनाएं हैं, उनसे आप कैसे लड़ पाएंगे क्षेत्र में? देखिए, जो अभी इनकी जो लाडली बहना वाला, ये महिलाएं भी सब समझ पा रही हैं कि 18 साल से हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अब चुनाव आया तो जब मामा जी विपत्ति में आ गए तब हमको ये 1000 रुपये हमको दिखाने लगे। देखिए, ये हमारे साथ थे बड़वारा विधानसभा के सीटिंग एमएलए जो वर्तमान प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि जो हमने विकास कार्य पिछले 5 साल में किए, उन्हीं मुद्दों को लेके हम पुनः जनता के बीच में देंगे। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किसकी जीत होती है। योगेश खरे, IN न्यूज़, कटनी। इसमें घोटेगांव विधानसभा से शेखर चौधरी जी को उम्मीदवार बनाया है। शेखर जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? कांग्रेस के कद्दावर नेता का टिकट काट कर आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को और मध्य प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय कमलनाथ जी और हमारे मध्य प्रदेश के जो भी नेता हैं, जिन्होंने घोटेगांव विधानसभा 118 की टिकट के लिए मुझे योग्य समझा। मैं उनका बहुत आभारी हूं और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। लंबे इंतजार के बाद आप फिर चुनाव मैदान में हैं, मतलब कितनी चुनौतियां देखते हैं इतने लंबे अंतराल के बाद? चुनौतियां कुछ नहीं है, जो क्षेत्र में नहीं रहता चुनौतियां उनके लिए होती है। क्षेत्र का एक एक घर हमारा घर है, क्षेत्र के एक एक लोग, एक एक मतदाता हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मैं उससे अलग अलग नहीं देखता, एक ही परिवार है हमारे। आपके गुरु भाई का टिकट कटा है और आपको नहीं, ये ऐसा ना कहें आपकी गुरु भाई का टिकट कटा। वो कभी हम भी 2003 में मेरा भी टिकट कटा था, मेरे बड़े भाई को मिला था। तो हमारी कहीं कमियां होगी जिस कारण से मेरी टिकट कट के उनको मिली। आगे गई तो गुरु परिवार में थी, है ना, गुरु परिवार से बाहर तो नहीं गई ना, तो इसीलिए हमको उसको अलग भिन्न नहीं मानते। अपनी जीत को कितना सुनिश्चित मानते हैं? 100%। ये शेखर चौधरी की नहीं, एक एक गोटेगांव के लोगों की जीत होगी। तो ये तो हमारे साथ शेखर चौधरी जी गोटेगांव से विधानसभा प्रत्याशी हैं, जो अपनी जीत को 100% सुनिश्चित मानते हैं और बोल रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता यहाँ का शेखर चौधरी, नरसिंहपुर से गणेश प्रजापति। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में किन किन कैंडिडेट्स के नाम कहां से घोषित हुए हैं। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ, राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह और चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह के नाम
को सामने रखा गया है और ये तीनों प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, राऊ से जीतू पटवारी, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद और नरेला से मनोज शुक्ला को टिकट दी गई है। आपको बता दें कि कसरावत से सचिन यादव को टिकट दी गई है। इसके अलावा खिलचीपुर से प्रियवत सिंह और महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधी को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये एमपी के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की तरफ से कल सूची जारी हुई है, उनमें इन सबके नाम सामने आए हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि अब सूची कांग्रेस ने कल जारी की है, जिसमें नामों की घोषणा की गई है। अनेक प्रत्याशी इसमें अब सामने आए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो कसावत से सचिन यादव को और खिलचीपुर से प्रियवत सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं महेश्वर से आपको बता दें टिकट मिला है। आगे बात करें तो अटेर से हेमंत कटारे, लहार से गोविंद सिंह और बालाघाट से अनुभा मंजारे को टिकट दिया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे मध्य प्रदेश से, जहां कल प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उसमें अलग अलग जगह से टिकट दी गई है। लांजी से बात करें तो हिना कांवरे को टिकट दिया गया है। वहीं पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। झाबुआ की बात करें तो झाबुआ से विक्रांत भूरिया का नाम सामने आया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची कल जारी की गई है, उसमें टिकट जारी किए गए हैं। आपको बता दें केवलारी से रजनीश सिंह, सिवनी से आनंद पंजवानी और ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट कांग्रेस ने दिया है। तो पहली सूची कल कांग्रेस की जारी हुई है जिसमें टिकट दिए गए हैं। वहीं आप ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो साहब सिंह गुर्जर, ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो प्रवीण पाठक और भांडेर की बात करें तो फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। इधर जबलपुर के पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय विश्नोई ने INS 24x7 के साथ खास बातचीत की, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को झूठ का मशीन भी बताया है। कांग्रेस ने 144 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के महाकौशल के कद्दावर नेता माने जाने वाले अजय विश्नोई जी। हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया, कांग्रेस की आज एक सूची आई 144, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखा मैंने सूची को, और आपके चैनल ने तो कल रात को पूरी की पूरी सूची उजागर कर दी थी। उन्होंने किस आधार पे की थी? उनको किसी ने लीक आउट नहीं किया था। ये टोटल एक स्पेकुलेशन था। वो स्पेकुलेशन हमारा भी था, तो हमारे स्पेकुलेशन के हिसाब से वही लोग आए हैं। इसमें कोई चौंकाने वाला नाम हमको नजर नहीं आता है। आपके विरुद्ध भी पुराने जो कैंडिडेट रहे उनको मैदान में उतारा है। देखिए, कैंडिडेट कोई भी आता, तैयारी तो मेरी थी, पर अब मेरे लिए ज़्यादा सरलता हो गई है। जनता के लिए फैसला करना आसान हो गया है। उन्होंने 5 साल उनके भी विधायकी का कार्यकाल देखा है और 5 साल मेरी भी विधायकी का कार्यकाल देखा है। दोनों के बीच में तुलना करते हुए जब वो फैसले की घड़ी पर पहुंचेंगे तो उनका फैसला मेरे पक्ष में होगा, ये मेरा विश्वास है। अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई थी, अब कहीं जाकर आई है। क्या लगता है कैंट और पनागर अभी भी बाकी हैं? देखिए, हमारी भी सीटें बाकी हैं, उनकी भी सीटें बाकी हैं। कुछ सीटों पर जहां पर एक से ज्यादा प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, फैसला करने में समय लगता है। आएगा, समय के साथ साथ फैसला आएगा। अगले 2-3 दिन में सबकी सूचियां आ जाएंगी। कांग्रेस दावा कर रही है 144, मतलब 9 का अंक जो नवरात्रि शुरू हुई है और इसलिए ये दिया है। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं कि हम 144 सीटें ही जीतेंगे? आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए अंकगणित की बातचीत करते हैं, ज्योतिषी की बात करते हैं, किसी से कुंडली दिखवा ली होगी। अरे मैदान में आइए और जनता से सीधे रूबरू होइए। कहाँ ये अंकगणित के चक्कर में पड़े हैं। ये थे अजय विश्नोई। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। इधर जबलपुर की बात करें तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और सांसद राकेश सिंह ने INS 24x7 से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची जारी होने पर राकेश सिंह ने कहा है कि सूची जारी होने पर कांग्रेस में कोई भी उत्साह नहीं है। क्षेत्र के विकास कार्यों के आधार पर जनता भाजपा को ही आशीर्वाद देगी। कांग्रेस द्वारा 144 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद, पश्चिम विधानसभा के
प्रत्याशी राकेश सिंह जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की घोषणा की, किस प्रकार से देखते हैं? स्वाभाविक है, चुनाव का समय है तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी तो घोषित करेगी ही, लेकिन मैं किस प्रकार से देखता हूं, मेरा राजनीतिक आकलन होगा, महत्वपूर्ण है जनता का आकलन। और जनता के आकलन में कहीं भी सूची के घोषित होने के बाद कार्यकर्ता और जनता दोनों में कहीं कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। बात करें पश्चिम विधानसभा की, यहाँ पर पूर्व जो वित्त मंत्री रहे हैं उनको पुनः कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। स्वाभाविक है, वो पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो पार्टी उनको बनाएगी, ये अपेक्षा भी थी कि बनाएगी, लेकिन ये कांग्रेस का निर्णय है। सवाल इसका नहीं कि प्रत्याशी कौन है, सवाल इस बात का है कि जनता क्या सोचती है। और दोनों ही विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में 80 और 90 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी को और मुझे चुनाव में विजय मिली थी। और आज भी हम आशान्वित हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। 144 की बात करें तो उन्होंने कहा कि 4+4+1 9 होता है, नवरात्रि में ये घोषणा हुई है, इसलिए हम 144 जीतेंगे। अंकगणित की बात कर रहे हैं। केवल अंकगणित से और 4+4+1 होने से चुनाव के परिणाम नहीं होते। नवरात्रि का दिन है, हो सकता है कि उन्होंने सोच के 144 निकाला हो कि हम 144 जारी करेंगे और जनता से ये अपील करेंगे। ये थे राकेश सिंह, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। इधर सागर के तरियावली से कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी नजर आ रही है। टिकट के प्रबल दावेदार शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र चौधरी के विरोध का आलम यह है कि जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। वहीं चौधरी इससे पहले 3 बार चुनाव भी हार चुके हैं। हरियाली विधानसभा से मैंने टिकट मांगा था, जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और वार्ड पार्षद बेटे को बनाया। और ये हमारी पार्टी की सोच थी कि जो बूथ जिताएगा, जो जिला जिताएगा, उसको हम टिकट देंगे। और हारे वारे 3 बार हारे वारे को हम टिकट नहीं देंगे। सुरेंद्र चौधरी को हारे वारे को नरियाली विधानसभा से उनको टिकट दे दिया है। और मैं क्षेत्र के दौरा किए, मेरी जनता मुझे चाह रही है और जनता चाहने के बाद में भी इसको टिकट दे रही है, तो मैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ। इधर छतरपुर में बिजावर विधानसभा से कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को उम्मीदवार तय किया है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी नजर आ रही है। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने ना तो नाराज होकर इस्तीफा भी दे दिया है और चरण सिंह यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं कार्यकर्ता उन्हें बाहरी उम्मीदवार करार देकर जमकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। यादव पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होने का आरोप लगाया जा रहा है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में बगावत और विरोध प्रदर्शन होने लगा है। ताजा मामला नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां गौतम पटेल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौतम पटेल सांसद राव उदय प्रताप को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज थे। उन्होंने पार्टी पर अपनी उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया है। पटेल ने कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। आज 6वें दिन हमें एहसास होगा कि हमारा क्षेत्र अयोध्या बन गया और भगवान राम के चरण हमारे क्षेत्र में पड़े। कलयुग में हर आदमी चाहता है लक्ष्मण जैसा भाई हो। तो आपको बता दें कि टिकट को लेकर अब टेंशन हर ओर देखने को मिल रही है। वहीं विरोध के सुर भी
सामने आ रहे हैं। भले ही पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो, जिसको भी टिकट नहीं दिया जा रहा है उसके कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं और टिकट नहीं मिलने से नाराज थे कार्यकर्ता। तो नरसिंहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी का अपेक्षा का आरोप भी लगाया है और टिकट को लेकर टेंशन अब हर ओर देखने को मिल रही है। गौतम पटेल ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्हें टिकट नहीं दी गई थी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चलिए बात जबलपुर की कर लेते हैं। अगली खबर आपको जबलपुर से बता दें, जहां करोड़ों रुपए का सोना जब्त। गढ़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3.5 किलो सोने के जेवरात बरामद। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। इंदौर से जबलपुर लाया जा रहा था सोना और पुलिस ने इनकम टैक्स को दी है जानकारी। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो सोना जब्त करने की पूरी खबर आपको बता दें निकलकर सामने आई है, जहां पुलिस ने अब इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी है और मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। गढ़ा थाना पुलिस ने करोड़ों के सोने को जब्त किया है। इधर रतलाम में एक तेंदुआ जंगलों से निकलकर रेलवे कॉलोनी में पहुंच गया, जहां उसने रेल कर्मचारी पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने इलाके में घूमते हुए तेंदुए को कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। तेंदुए की मौजूदगी की बात से स्थानीय लोगों में अब खौफ है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन तेंदुए को पकड़ने में अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। देखा अभी वीडियो वगैरह में ट्रेस तेंदुआ के रूप में हुआ, वो तेंदुआ ही है, लेकिन वो जंगल से कहीं भटक के आ गया होगा या शिकार की तलाश में। तेंदुआ बड़ा हिंसक जानवर है और जब तक उस पर कोई अटैक करेगा तब तक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। वो भी अपने बचाव में रहता है। आप जो भीड़ को नियंत्रित करें और उसको खुला छोड़ दें, वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें।